पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज, ईरान से मुकम्मल इसारे यकजहती अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता, अमन की कोशिशों पर 1 घंटे तक तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत का अयादा, मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। ईरानी सदर का मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी पर जोर, पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। उम्मीद है कि इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की राह निकलेगी। शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सिफारती राब्तों से आगाह किया। खत्ते में अमन कमीशन इस्लामाबाद आलमी सिफारतकारी का मरकज़। 4 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास कल। खत्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशें सर फहरिस्त होंगी। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की तस्दीक। कहा, 2 रोज़ा दौरे में मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान का कहना है कि अगर अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात को मुमकिन बनाता है तो उसे इसराइल पर असर व रसूख इस्तेमाल करना होगा। अमन की कोशिशों के दौरान बदतरीन जारहियत। इसराइल ने अमरीका का ईरानी तंसीबात पर हमले न करने का बयान मसाइलों की नज़र कर दिया। इसराइल ने ईरान की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया। न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब 10 रोज़ में तीसरा हमला। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। हमले से रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही ताबकारी का अखराज हुआ। IAEA के सरबराह ने खबरदार किया, अगर किसी हमले में रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो ये एक बड़े ताबकारी हादसे का सबब बन सकता है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, इसराइल जराइम की भारी कीमत अदा करेगा। खंदाब में पानी के रिसर्च रिएक्टर पर हमले के बाद पासदारान ने इनकलाब की वार्निंग। खबरदार किया, अमरीका और इसराइल से मुंसलिक कंपनियों के अफराद फौरी तौर पर काम की जगहें छोड़ दें। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक मिसाइल का मलबा गिरने से अबू धाबी में खलीफा इकनॉमिक जोन में 2 मकामात पर आग लगी। मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी समेत 6 अफराद जख्मी। बहरीन में भी खतरे की सायरन, शहरी महफूज मकामात पर चले गए। उधर ईरान का सऊदी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला। अमरीकी हुकाम की सऊदी अरब में फौजी अड्डे पर हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी होने की तस्दीक। 2 एहलकारों की हालत नाजुक है। हुकूमत का बाइक और 3 व्हीकल्स को पेट्रोल पर सब्सिडी देने का फैसला। मोटरसाइकिलों को माहाना 20 से 30 लीटर तक सब्सिडाइज पेट्रोल मिलेगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की तकसीम को डिजिटल निज़ाम के जरिए मुनज़्ज़म किया जाएगा। मोबाइल ऐप के जरिए सब्सिडी फराहम की जाएगी। हुकूमत ने मोबाइल ऐप तैयार कर ली। टेस्टिंग आखिरी मराहिल में। सब्सिडाइज पेट्रोल की फराहमी के लिए QR कोड फराहम किया जाएगा। तकरीबन 12,000 पंप्स पर 24,000 मोबाइल फराहम किए जाएंगे। हर पेट्रोल पंप पर 2 नोजल्स सब्सिडाइज पेट्रोल के लिए मुख्तस होंगी। 800 सीसी तक गाड़ियों को सहूलत में शामिल करने से मुतालिक हतमी फैसला ताहाल नहीं हो सका। पाकिस्तान की मायशत के लिए अच्छी खबर। IMF और पाकिस्तान के माबैन स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को तौसी फंड सहूलियात के तहत $1 अरब मिलेंगे। RSF के तहत $21 करोड़ की किस्त तक रसाई हासिल होगी। एलामिया के मुताबिक रकम IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी। पाकिस्तान की मायशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई काबू में है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर भी बेहतर हुए हैं। टैक्स निज़ाम बेहतरी के लिए इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत पाकिस्तान माली खसारा कम करने के लिए पुरअज़्म है। ईरान डील चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को अपना हुर्मज़ खोलना पड़ेगी।
अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। हम ईरान रजीम को खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान के पास एटम बम होता तो वो मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। मियामी में तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, अगली बारी क्यूबा की है, उन्हें स्ट्रीट ऑफ ट्रंप को खोलना पड़ेगा। बोले, मेरा मतलब हुर्मस है, माफ़ कीजिएगा, मुझे वाकई ही अफसोस है। फेक न्यूज़ कहेगा, मैंने हादसाती तौर पर ऐसा कह दिया। मीडिया पर अब इस पर तबसरे होंगे। नेटो कागजी शेर है, इसने हमारी मदद ना करके बड़ी गलती की। मदद करने पर सऊदी अरब, अमाराती और कतरी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी वली अहद मेरे दोस्त और जंगजू हैं। तुर्की ने खुद को मामले से दूर रखा। मजीद कहा, माहिदा इब्राहिमी में शामिल होने का वक्त आ गया। वली अहद से कहा, माहिदा इब्राहिमी में शामिल होना चाहिए। ईरान को आलमी मईशत और ख़ित्ते को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका में UAE के सफ़ीर ने कहा, सिर्फ जंगबंदी काफ़ी नहीं, जल्द ऐसा हतमी हल ज़रूरी है जो तमाम ख़तरात का अहाता करे। इन ख़तरात में जोहरी हथियार और प्रॉक्सी नेटवर्क शामिल हैं। ईरान के इसराइल पर हमले, मुख्तलिफ मकामात को क्लस्टर बमों से निशाना बनाया। इसराइल ने एक शख्स की हलाकत, 2 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान का कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। दुबई में होटल पर हमला करके मुतादिद अमरीकी फौजी जख्मी करने का भी दावा। 3 जहाज़ों की आपनाए हुर्मस से गुजरने की कोशिश नाकाम बना दी गई। हौसियों की जंग में शामिल होने की धमकी के बाद यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जंग के आगाज के बाद यमन से दागा जाने वाला ये पहला मिसाइल है। हिजबुल्लाह का कहना है कि 24 घंटे के दौरान इसराइली अफवाज के खिलाफ 80 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की। हिजबुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फौजी शदीद जख्मी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका मुंतज़िर है, मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौजी उतारे बगैर मक़ासद हासिल किए जा सकते हैं। जंग मज़ीद 2 हफ्तों से 4 हफ्तों तक जारी रह सकती है। G7 इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान की वजह से उम्दा और मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ। ईरान जंग पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और मोसाद के सरबराह में इख्तलाफात। ईरानी मीडिया ने दावा किया, मोसाद के सरबराह 1 हफ्ते से मीटिंग्स में शिरकत नहीं कर रहे। नेतन्याहू का मोसाद के सरबराह पर ईरान की सलाहियतों से मुतालिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग की जिम्मेदारी मोसाद सरबराह पर डाल दी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान जंग को बहुत आसान बताया। ट्रंप को जंग में शामिल करवाने पर JD वेंस ने नेतन्याहू को झाड़ पिला दी। JD वेंस ने कहा, नेतन्याहू ने रजीम तब्दीली के इम्कानात पर बेहद खुशफहमी दिखाई। ट्रंप को जो ख्वाब दिखाए वो पूरे नहीं हुए। ईरान जंग में शहरी आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को फौरी रोका जाए। G7 वज़ीर ख़ारिजा इजलास के एलामिया जारी। आबन हुमस को महफूज और टोल फ्री बहाल करने की ज़रूरत का अयादा। इजलास में सऊदी अरब, ब्राज़ील, जनूबी कोरिया, भारत और यूक्रेन भी शरीक हुए। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया खड़ने का इंकशाफ। घोस्ट एक्ट अकाउंट से डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम का आगाज कर दिया। पाकिस्तान पर अमरीका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्ज़ाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा। ऑपरेशन के मास्टरमाइंड सोशल मीडिया अकाउंट्स भारतीय निकले। अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट होने का इंकशाफ।
मिट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। मिट्टी का तेल 4 रुपये 66 पैसे फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। उधर हवाई जहाज़ों के ईंधन जेट फ्यूल की कीमत में मजीद इजाफा। ज़रा के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमत में 83 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 471 रुपये फी लीटर तक जा पहुँची। मशरक़ वस्ता में जंग, खाम तेल की कीमत में 5% इजाफा। WTI की कीमत 99.28 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 112.14 फी बैरल पर आ गई। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। आज पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की 54 परवाज़ें मनसूख। ज़रा के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से 22 मनसूख हुई, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 10, लाहौर एयरपोर्ट पर मशरक़ वस्ता के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी, महज 4 परवाज़ें मनसूख हुई। यकम अप्रैल से सूबे के 109 मराकज़ पर गंदम की खरीदारी शुरू होगी। फी मन गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये मुकर्रर की गई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का गंदम खरीदारी पॉलिसी पर बयान। कहा, नई गंदम खरीदारी पॉलिसी का मकसद काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का फैसला खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और आटे की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए किया गया। पीपल्स पार्टी कराची को लूट रही है। मुसल्लत करने वाले लोग यही गन साफ करें। आमिर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, रेड लाइन मंसूबे की कोई ज़रूरत नहीं थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बताएं, रेड लाइन मंसूबा अरबों तक पहुँच गया। 4 अरब रुपए पतली गलियों वाले अंडरपास पर झोंक दिए गए। हमारे तारीखी कामों ने जमात इस्लामी को मायूस कर दिया। हाफिज नईम अपने टाउन चेयरमैन की करप्शन बताएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, इन्हें ना शाहराह भुट्टो नजर आएगी, ना ही हब के नाल कराची जल्द तरक्की करेगा। किसी सूरत GSP के खिलाफ नहीं, हमारे लिए पाकिस्तान की मईशत से ज़्यादा कुछ नहीं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं कि कासिम खान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। कासिम खान की तकरीर सोशल मीडिया पर मौजूद है।